स्टार्ट करेंगे। लास्ट बच्चों मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन घर के लिए होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने किया? हो गया वो या नहीं हुआ है जी? मैंने एक इलस्ट्रेशन 67 रीता मीता सेंड्रा वाला वो इलस्ट्रेशन दिया था घर के लिए, वो हो गया होगा। हाँ सैटरडे क्लास हुई थी ना भाई। वीडियोस तो देखी होंगी आपने क्या? मुझे ये आज जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही आता है। 1.85 बहुत रेयर आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे जब हम पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक करते हैं तो कितने तरीके हमारे पास ठीक करने के? दो। एक तो है कि टोटल जितनी गलती हुई उसे एक टेबल में डाल लो, जो सही था उसे एक टेबल में डालो और एक नेट अमाउंट निकाल लो और उससे एक एंट्री पास कर दो। ये तो हमने करा है और एग्ज़ाम में आता भी है, लेकिन एक टाइम पास भी है कि उसमें एक एक एरर को एक एक तरीके से ठीक करो। तो वो एग्ज़ाम में आया तो नहीं है आज तक, लेकिन इस बुक में 2 इलस्ट्रेशन है, वो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो आपको भी ठीक लग जाएगा कि हाँ भाई एरर को कैसे, जब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ना लिखा हो एरर को ऐसे कभी ठीक मत करना, वैसे ही ठीक करना जैसे हमने पढ़ा। सिंगल जनरल एंट्री के थ्रू हमें एरर ठीक करना पड़ता है। इसमें आपको जितने एरर है उतनी एंट्री ठीक करनी पड़ेंगी बार बार। स्टार्ट करें? मेरे लिए पढ़ दो बच्चे। व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ दो बच्चे। मौलिक 1.85 इन दिस केस In this case, in place of a single adjustment entry, separate general entries are passed for each error or omission. In this situation, analytical table to find out the net effect of all adjustments is not prepared. हाँ, मतलब हम 5 एडजस्टमेंट नहीं करते, इंस्टेड हम क्या करते हैं? हम हर एक एरर के लिए सिंगल एंट्री पास करते हैं। एग्जाम में ये ऐसा कंसेप्ट आज तक तो आया नहीं। By debiting or crediting P&L adjustment account after passing all the और हमें क्या ठीक करना पड़ता है? PL एप्रोप्रिएशन नहीं, PL एडजस्टमेंट अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता है इसलिए। adjustment account is closed by debiting or crediting the partner's capital or current accounts. ठीक है जी, लो जी एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ आप लोगों को। 64 देख लो, पढ़ दो जी। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आप ही पढ़ दो जी। 63 द कैपिटल अकाउंट Accounts of Amar and Harsh stood at 2 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustments in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2017. ठीक है जी। It was subsequently ascertained that interest on capital at the rate 12% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profit. ठीक है जी। During the year 2016-17, Amar had withdrawn 20,000 and Harsh drawings were 10,000. The net profit for the year amounted to 8 lakh. The partners share profit and losses in the ratio 3:2. You are required to pass necessary journal entries to rectify the error in the accounting. बच्चे हमसे कितने एरर हो गए हैं? सर ये छाप दूंगा मुंह पे। हाँ नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? हमसे कितने एरर हो गए होंगे? हमने पहले प्रॉफिट को गलत बांटा, उसे वापस लेना पड़ेगा, ठीक है ना? एडजस्टमेंट एंट्री में तो आपको पता ही इंटरेस्ट देना भूल गया था, उसे लिख दो। प्रॉफिट गलत लिया था, उसे लिख दो। डिफरेंस निकाल दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले आप लोगों ने कहो कि जी हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो पहले वो प्रॉफिट वापस लो, फिर इंटरेस्ट को दो, फिर इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र करके दिखाओ और फिर प्रॉफिट को निकाल के फिर सही से बांटो। बात समझ में आती है? चलो जी, तो बहुत सिंपल है। हमसे क्या एरर हो गया है जी? हमसे प्रॉफिट गलत बट गया है, तो गलत बट गया है तो प्रॉफिट वापस ले लो। जब पार्टनर से कोई चीज़ ली जाती है तो वो क्या होंगे? अमर कैपिटल डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे इस केस में? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से सारे एंट्री पास होंगे। सर एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट, ठीक है जी। कितने रुपया प्रॉफिट है जो हमने गलत बांट दिया है?
सर 1.5 किस रेशियो में बांट दिया होगा हमने वो? सर 3:2 तो इसका मतलब वापस भी किस रेशियो में लिया जाएगा? सर 90 और 60। हाँ ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, मैं इंटरेस्ट देना भूल गया था, इंटरेस्ट दे दो। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इनका? टू अमर और टू हर्ष। कितना इंटरेस्ट? 12% निकाल के बताओ किसका? 2 लाख का 24,000, 36,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 3, 4, 5, 60,000। अब ये 60,000 का इंटरेस्ट अगर मैंने नहीं दिया था तो अब इसे ठीक करो। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 60,000, 60,000। 1.5 लाख के प्रॉफिट में से अगर 60,000 इंटरेस्ट के नाम से दे दिया तो बचा कितना होगा? 1.5 लाख के प्रॉफिट में से अगर 60,000 इंटरेस्ट तो बचे कितने पैसे? 90। 90 को बांट दो। क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज टू एच। कितने रुपए? 90,000 को बांटना बच्चे 3:2 में कितना आएगा? है जी? क्लोजिंग दी हुई है। भाई फिर तो गलत है भाई। जो इंटरेस्ट है ये ओपनिंग में निकलता है, क्लोजिंग पे थोड़ी निकलता है। इंटरेस्ट आप लोगों ने मुझे क्लोजिंग पे बता दिया। ओपनिंग निकालने का तरीका पता ही है। 2 लाख, 3 लाख, 90, 60 माइनस कर लो। ड्राइंग को ऐड कर लो। ड्राइंग कितनी है? 20 और 10 कितना आएगा? 1 90, 1 10, 1 30। ये क्या जाएगा? 3 40, 3 सॉरी 2 50। इंटरेस्ट का निकलेगा भाई, निकालना भाई। 1,13,000 का कितना? 15,600। और इसका कितना है जी? 20,000, 30,000। ये कितना आ जाएगा? 30, 45,600, 45,600, 45,600। फिर तो ये भी ठीक और करना पड़ेगा। 1.5 लाख के प्रॉफिट में अगर 45,600 चले गए तो बचा कितना? 1,04,400। बांटा 3:2 में। क्या जी बड़ी जल्दी कर दिया है तो? अच्छा मैं भी तो कह रहा हूँ 62,640 और 41,760। 700। सर अगर इसमें इंटरेस्ट और ड्राइंग्स दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एंट्री उल्टी हो जाती। ये एंट्री उल्टी, ये एंट्री उल्टी। फिर वो प्रॉफिट में वो अमाउंट जुड़ जाता। 1.5 लाख में वो इंटरेस्ट जुड़ता, फिर लेस होकर प्रॉफिट निकल इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट बढ़ जाता। ठीक है जी? क्या लगता है ऐसे सही है? वही तरीका ठीक है? बकवास है भाई। एक एरर की वजह से 4 एंट्री क्यों करवा रहा है? कौन करता है ऐसा काम भाई? ठीक है जी, सिंपल है। एक गलती हुई, क्या बनाओ? एडजस्टेड टेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, प्रॉफिट को वापस ले लो, डिफरेंस निकाल लो, अमाउंट आ जाएगा। विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाता है। इसमें पहले एंट्रियाँ डाल लो, फिर अमाउंट निकाल लो। लेकिन एक चीज़ मेरे पार्ट पे गलती रह गई कि बच्चों मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना भूल गया। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं। ठीक है जी, वो अच्छा हुआ आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ तक किसे डाउट है? हाँ जी भाई, मैंने क्या बताया आप बता दें एक बार। मैं अभी देर से क्या गाया जा रहा था? ये मैंने क्या कर दिया? चलो जी आपसे आप बता दो भाई। जो नया कंसेप्ट है बिल्कुल, ये तो जो पुराना है उससे नहीं, तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है। पार्टनरशिप है बच्चे। हाँ जी, क्या बताया बच्चे मैंने? आपने बताया कि ये है दूसरा मेथड एरर रेक्टिफाई करने का। परफेक्ट। इसमें अगर एंट्री एक एरर को ठीक करने के लिए 4 एंट्री करनी पड़ती है। अगर पिछले मेथड, क्योंकि आपने रिमोट से दूसरा मेथड कैसा है वरना का बढ़िया है, आपने का भगवान। ये मैं आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया।
क्वेश्चन था एक, करवा दिया है मैंने, पहले कभी करवाया भी नहीं लेकिन ये है मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड समझ आया है? पूरा खुल के समझ आया सही में? क्या बात कर रहे मतलब वो दिमाग में अच्छे से आ गया है जी? स्कूल के एग्जाम्स में भी नहीं आता था। मैंने देखा है आज तक कहीं पे। बस करवा दिया है, क्वेश्चन था एक है, एक और है, ट्राई करना चाहो कर लेना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन को करवाने में, ठीक है जी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेक्चर 64 कराने में, करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, मेरे किसी काम का नहीं है वो लेक्चर 64, ठीक है जी? मुझे अपना कंसेप्ट आगे बताना है। 68 इलस्ट्रेशन पे जाओ, 68, 69, 70, 71, 72, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, कल है लास्ट 28, 29 से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? और टेस्ट बता रहा हूँ भाई, टेस्ट भी बताऊँगा, टेस्ट होगा इसका अपकमिंग सैटरडे में। पढ़ दो भाई मेरे लिए, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? हार्दिक पढ़ रहा है, मैं भी हार्दिक। बच्चे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बताने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होगा ये आप लोगों से, पता नहीं क्यों। 90,000 in the ratio of 3:2:1 without providing the following example. बच्चों मैं कभी भी एरर को ऐसे रेक्टिफाई नहीं करता, ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में लिखा और ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है जी? वो एक ही बात बोलता है, पास रेक्टिफाई बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री, कंसेप्ट है लेकिन ये बुक में भी, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो अगर मैं क्वेश्चन छोड़ देता आप लोगों को लगता सर ने पता नहीं क्यों छुड़वा दिया, ठीक? चलो जी, कौन पढ़ रहा? हाँ जी पढ़ रहा है, फिर क्या हुआ भाई? फिर हम उसी कंसेप्ट पे आ गए कि कुछ एरर है, रेक्टिफाई करना है, लेकिन इस बार एरर में गारंटी भी है। गारंटी समझ में आ गई थी आप सबको? ठीक है जी। गारंटी का मतलब है किसी स्पेसिफिक पार्टनर के पास गारंटी है कि जी मुझे तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गारंटी के अंदर दो कंसेप्ट थे, गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म और गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर और पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर गारंटी देता है तो फिर पैसे उसी से लिए जाते हैं, और अगर फर्म गारंटी देती है तो सपोज करो ए, बी और सी तीन पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में, इसके पास गारंटी की जिसे प्रॉफिट है 20,000 मिलेंगे, साल के आखिरी में से 15,000 मिल गए, ठीक है जी? या इसके बाद गारंटी 20,000 की गारंटी है, इसे मिल गए 16,000 रुपये, आखिरी में इसके 4,000 रुपये कम रह गए, इसने कहा जी मुझे 4,000 रुपये और चाहिए। अब बच्चे क्वेश्चन में ना बताया कि गारंटी किसने दी है, तो बहुत सिंपल कहा था इसे हाइड कर लेना या इसे गायब कर देना। अब क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? 3:1, तो ये 4,000 रुपये इसी रेशो में ये दोनों देंगे, ये 3 दे देगा और ये 1 दे देगा, इसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय फर्म, ठीक है जी? चलो जी, फिर क्या हुआ? हमसे क्या हुआ कि 90,000 रुपये के प्रॉफिट को हमने ना तो इंटरेस्ट दिया, ना हमने कमीशन दिया बी को, और ना हमने गारंटी की बात चेक करी, जो बी और सी ने गारंटी गिवन है, एक भी पैसे मिलेंगे हमने उसे भी भूल गए, ठीक है जी? मैं भी बच्चे जब क्वेश्चन चेक कर रहा होता हूँ ना, आप लोगों की शीट चेक करो, मैं कहा यार कौन गधा है यार ये, ठीक है जी? जब मैं एक्चुअल में अकाउंट चेक कर रहा था मैं कहा यार कौन गधा है यार कि ये 12 और 12 25 लिख रहा है, ठीक? तो जी, और प्रॉफिट को बांटना चाहिए था 3:2 में, नहीं भैया रियल लाइफ में भी मौलिक गलती हो जाती है, जब बच्चा अकाउंट हम भी बनाया करते थे तो नहीं, रियल लाइफ में भी गलती हो जाती है, ठीक है जी? लेकिन उसे एरर को रेक्टिफाई करना आना चाहिए, ठीक है जी? प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशो 3:2। अभी मैं कहीं एक वीडियो देख रहा रील, तो उसमें ये बता रहे थे, शायद वो मजाक था या क्या था, वो CA फर्म में एक इंटर्न आया नया, तो एक क्लाइंट था जिसकी 2 करोड़ की सेल थी, उसके ऊपर GST बन रहा था शायद कुछ लाखों रुपए का, मतलब 2 करोड़ की सेल होगी, तो कह रहा उससे एक गलती से 0 एक्स्ट्रा लग गई, 2 की जगह 20 करोड़ होगी, कह रहा वो इंटर्न 3 दिन तक गायब है ना उसका टैक्स बन गया क्लाइंट का, और वो उसे ढूंढ रहा है तो वो मजाक था, वो क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें मज़ा आया उस बात को सुन के। तो जी एरर को ठीक करना है, कर देते हैं। कैसे ठीक करेंगे? टाइम पास करके एक एंट्री से, हम एक एंट्री से ही एरर को रेक्टिफाई करेंगे। अगर एक एंट्री पास करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। आप लोगों को भाई मुझे लगता नहीं है कि कोई कंसेप्ट में एरर होगा, आप लोगों का एरर है क्वेश्चन ना करने में, आप क्वेश्चन नहीं करते हो, और वो एरर जब आप घर पे होमवर्क करोगे वो तब दूर हो जाएगा। होमवर्क करोगे ही नहीं तो भाई वो एरर ही रहेगा, और वो एग्ज़ाम में फिर वो मिस्टेक बन जाएगी और फिर 0 आएगी। क्या देना भूल गया था? IOC दे दो।
जब गए उसकी तरफ से देखा कितना नया नया दिमाग लगाता है, दे दो, जो क्रेडिट कर दो, और अब मेरे से बहस भी करता है उस बारे में। क्रेडिट थोड़ी बोला, वही तो कह रहा हूँ, क्रेडिट थोड़ी बोल रहा है। लो ले ले गजब है यार ये बंदा। और मुझे मुझे क्या उसके साथ गई ना डेबिट सर, तो मैं सवाल नहीं करूँगा तो क्या करूँगा भाई, सुबह उठ के गुरु मंत्र याद कर। क्या था गुरु मंत्र? तो आप पहले जाएंगे तो क्रेडिट को क्रेडिट, इसके बाद जाएंगे तो डेबिट। बच्चे एक हाथ पे लिखवा ले, आपका नाम आप लिख दो ना, अभिषेक चौधरी। जब पार्टनर को पैसे मिलते हैं वो क्रेडिट, जब पार्टनर को पैसे लिए जाते हैं वो डेबिट। अभी इस एंट्री में, इससे पहले सेशन में 2 बार पार्टनर को डेबिट किया था, जो उसने पैसे लेने थे प्रॉफिट के, वहाँ भी समझ में नहीं आया कितना इंटरेस्ट देना है भाई। बच्चा आज और कल इस चैप्टर में लास्ट में जो बच्चे के क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, अगर पूरे नहीं हुए कल कोई क्यों नहीं आने का ना देना था भाई। ये कैमरा चलता है, इसे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा वीडियो। सर मुझे सर मैं शायद दो लिखना हूँ। क्या कह सकते हैं भाई। और कमाल की बात है, जिस दिन नया चैप्टर शुरू होगा उस दिन भी नहीं आएगा, कि नया चैप्टर परसों शुरू हो गया। तो फिर मैं परसों को दिन नहीं आता। हाँ लो सर, एक बात तो मेरे अच्छा, ये इंटरेस्ट कहाँ है? कौन कहता है जो कह रहा है इंटरेस्ट है? मौलिक अरोड़ा क्या सैलरी देना भूल गया था मैं। तूने यूज किया था, सैलरी देना तो ले ले क्या आधे दे और क्या देना भूल गया था मैं? कमीशन। सर, एक बार ही है, मुझे क्वेरी बाद में पूछना, अभी क्वेरी पता है मुझे। क्या है देख मेरे फोन में तू लेके आ गया ना, तू ले आया ना, जो भी लेके आया सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा, और फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? डिविजन प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रॉफिट में से पहले तो सैलरी लेस होगी, फिर कमीशन लेस होगा, और बचेगा क्या? 82,500। इस 82,500 किस रेशो में बांटना है? 3:3:2 में। तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं इसमें से? मुझे 82,500 को जब आपने 3/3 और 3 6 7 3/8 किया तो ए को पता कितने रुपए मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 30,937.5। और अगर मैं सी को पैसे दे दूं, ए को पैसे दे दूं, तो वो क्या हो जाएगा? गुस्सा। क्यों? क्या कहेगा वो? मेरे पास तो गारंटी है कितने की? 35 की। मैं कहा भाई ये गारंटी किसी पार्टनर ने दे रखी है, ये बी ने, सी ने, कह ना, ये तो ए बी और सी ने कह रहा है, ये फर्म ने, क्योंकि ये नहीं बताया कि जो बी और सी ने गारंटी दी है वो किस रेशो में लिखा था, बी और सी ने गारंटी, लेकिन किस रेशो में, रेशो तो बताया नहीं। तो मैं क्या मानता हूँ? 3:3:2 में से अगर ये गायब करो तो 3:2। तो अब क्या करो बच्चों, बहुत सिंपल है, ए को उसके 35,000 रुपये दे दो, हो गए उसके पैसे पूरे। अगर आप 82,500 में से 35,000 ए को दे दोगे तो ए का तो हिस्सा खत्म, उसे उसके पूरे पैसे मिल गए। तो जो बचे हुए पैसे हैं, कितने बचे? 82,000 रुपये से 47,000, ये किसके पैसे हैं? बी और सी को मिलने वाले। बहुत बढ़िया, ये बी और सी में बांट दो, खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? 28,000 और 19,000। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? सर आपने इस बात ये क्यों निकाला? नहीं 35,000 में से वो माइनस कर देते हैं, जो आता है उसको 3:2 में बांट देते हैं। बिल्कुल सही, आपने अभी नहीं कराई क्यों? आपने कहा सर 82,500 35 लेस कर इसे दे देते और बचे हुए इसमें बांट देते, यही तो कर रहा है सर। आपने ये क्यों किया? मेरा सवाल भी है, भी सवाल ये कि मैंने ये क्यों किया, बताओ। सर अभी पता ही नहीं चलता फिर कब मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, एक बात बता, अगर मान लेता हूँ उसके पास गारंटी 25,000 रुपये की होती, 35 की ना होती, तो फिर भी क्या तुम उसे 25 ही देते? सर मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, लेकिन हमें बताया ना 35,000 देना है, तो 937 35 में से माइनस कर दो, जो आ रहा है 3:2 में कर दो। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कर दूँ? मतलब 82,500 में से पहले 3500 माइनस कर दूँ, सर आप मेरी बात सुनो। समझाओ। 35,000 में से 30,937.5 को माइनस करा तो हम पे आ गया 406 406 आ गया, ठीक है।
ठीक है, उसको फिर 3:2 में बांट दो हाँ। और कर दो डिवाइड। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता ये है, ना वीडियो में आपने कंसेप्ट बताया था, उससे भी जो है ऐसा भी हो सकता है बच्चे, ये ऐसा भी हो सकता है। जो मैंने वीडियो में बताया था वो ऐसे ही बताया था, लेकिन मुझे वीडियो में मैंने पास एडजस्टमेंट के ऊपर नहीं क्वेश्चन बताया, वीडियो में मैंने बच्चे प्रीएल अप्रोबेशन बना के क्वेश्चन बताया था। ये आपने कहा सर इसमें आपने वैसा क्यों नहीं कर रहे, आपने सर मैं तो ऐसा करूंगा 35,000 में से इसे इतने तो दे रहे हूँ, बाकी से 4067 इसे और दे दूंगा, इसके पूरे 35 और ये 40 इन दोनों से माइनस कर दूंगा, वैसे ले लूंगा। इसमें थोड़ा सा और टेक्निक, ये क्वेश्चन ऐसे आगे सॉल्व होगा कहीं ना कहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले ये देख लो 82,500 में से 35,000 बनते हैं नहीं, अगर नहीं बनने मैं कहा भाई एक काम कर तू 35 ले ले, आप जब उसे 35 दोगे तो बचे हुए क्या होगा, जब वो बचा हुआ पैसा इन दोनों में बांट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो 4067 जो आप निकाल लो वो इन्हीं के रेशो से ऑटोमेटिक कम हो रहा है, वो कैलकुलेशन डबल नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे पहले मुझे ये निकालने में मौत आ गई, फिर ये निकालने में पॉइंट में आएगा, फिर इस पॉइंट को बांटने में मौत आएगी। तो बेटर क्या है, एक बार गारंटी चेक करी मैंने, मैं कहा भाई तेरे 35,000 बन रहे हैं क्या, नहीं, मैं कहा तू पहले अपने 35 पकड़, मैं कहा तेरा काम हो गया क्या, निकल, मैं कहा भाई बच्चे 47,500 रह गया, ये है ए का हिस्सा तो गया, बी और सी में बांट दो, कहानी खत्म हो जाएगी। आप ऐसा अगर मैं ऐसे करता मौलिक वो हो भी जाएगा, वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, वो कैलकुलेशन वाला काम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने का हमने इस क्वेश्चन जल्दी, क्योंकि देखो 35 माइनस होते ही ये तो बच्चे वर्बली हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते 9.5 का एक हिस्सा बैठ रहा है, 9.5 इंटू 2 19,000, 3 से 28,500, कैलकुलेशन ईजी है और कुछ नहीं। तो अगर मैं सब कुछ सही करता तो ए को कितने मिलते 36,500, बी को कितने मिलते 34,500 और इसे मिलते, लेकिन हमने ऐसा तो किया ही नहीं ना, हमने सैलरी दी ना कमीशन दी, हमने सारे पैसे को क्या मान लिया डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि रॉन्ग है, और रॉन्ग है भी चलो कोई बात नहीं, उसे रेशो भी किसी और में बांट दिया, किस में, 3:1। यही तो समस्या है। तो 45 इससे वापस लिए जाएं, 30 इससे वापस लिए जाएं और 15,000 रुपये इससे वापस लिए जाएं। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 36,500 माइनस ये आ जाएगा 8,500, इसे लिए जाएं 4,500 रुपये इसे दिए जाएं, 4,000 रुपये इसे दिए जाएं। एंट्री बोल के बताएं, एंट्री बोल भाई। डेबिट है ना, ये क्या नाम है इसका डेबिट में जो लिखा है? ABC लिखा है बस, ए अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल टू बी कैपिटल सी कैपिटल टू सी कैपिटल। देवी एंट्री क्या बोल रही है, सी सू देवी एंट्री क्या बोल रही है, ए से पैसे लेके बी सी को देते, ये हुआ ये से पैसे लेके बीसी को दिए। बी सी सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। मैंने कुछ कहा क्या यार तुम्हें, तुम अपने आप ही बोल के भी क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देते हो। ठीक, कैसे मारोगे? ए से पैसे लेके बी और सी को दे तो खत्म होगी बात, इसमें कोई डाउट है, नो सर, कोई डाउट नहीं है। इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट वाक लें, मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, सर हमारे एग्जाम में आएगा, आने को आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मौलिक, वो आप वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे सर मैं तो ऐसे करता, देखते हैं इसे। अमित, सुमित एंड पुलकित, ये नई बुक में होगा बच्चों सिर्फ, कौन पढ़ रहा है मेरा भाई, आश्रय कह रहा है सर मैं पढ़ूंगा। Amit, Sumit and Pulkit were partners, shared profit and loss in the ratio of 5:3:2. ठीक है जी, Their capitals were 8 lakh, 7 lakh and 5 lakh respectively. ठीक है जी। According to the partnership based इंटरेस्ट 10%, सैलरी 10,000 15,000 पर क्वार्टर पर मंथ के हिसाब से, कमीशन 70,000 रुपये की है। सुमित की डेफिशिएंसी गारंटीड दैट सुमित वॉज बीइंग गारंटीड दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000 रुपये, 65,000 रुपये कम नहीं मिली, जैसे वहाँ पर 35 है यहाँ 65 है। डेफिशिएंसी अगर आ गई तो वो बॉन्ड करेंगे अमित और पुलकित इक्वली, तो जो भी कमी आएगी वो उन दोनों से माइनस कर लूँगा और क्या है। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। मेरी हेल्प कराना बच्चों, 69 है ये क्वेश्चन। लो जी, अमित है, पुलकित है, सुमित है और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इंटरेस्ट एक बार ये चीज़ देख लो, कैपिटल ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये कंसेप्ट गलत हो जाता है हमसे, सर ये ना लिखा हुआ नहीं, तो बच्चे ओपनिंग ही मान लेंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो कितना, 10%, 80 70 50, 80,000 का इसे मिलना चाहिए था, 70 का इसे मिलना चाहिए था और 50,000 का इसे, टोटल इंटरेस्ट हो गया 2 लाख का। और क्या देना था जी हमें, सैलरी कितनी है जी, सैलरी
10,000 पर मंथ 1,20,000 किसकी? 60,000 अमित की है 1,20,000 दे दो। पुलकित की 1,80,000 है। पर क्वार्टर है भाई 60,000 60,000 सर 1,80 टोटल। और क्या देना था जी? कमीशन देनी थी सुमित को। ओके, और क्या देना था जी? गारंटी चेक करनी है। लो जी मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या मेरे वर्डिंग है। प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविजिबल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बच्चों? जो मैंने गलत बांट दिया है, प्रॉफिट है कितना? 6 लाख का। 6 लाख में से हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? पहले तो हम ये 2 लाख माइनस करेंगे सैलरी के, इंटरेस्ट के, फिर 1,80,000 माइनस करेंगे सैलरी के, फिर माइनस करेंगे 70,000। जो बचेगा कितना बचेगा बताना? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख को एक बार रफ में चेक कर लेते हैं कि भाई जिसे गारंटी दी हुई है उसके पैसे पूरे बन भी रहेंगे नहीं। क्या नाम है उसका? बांट लो ना। 5/10, 3/10, 2/10। सर 1,25 अमित, तो पुलकित और सुमित। 1,25 तो इसके ही हो गए हैं। अमित के इसका हो जाएगा कितना? 75,000। इसका क्वेश्चन बोल वैसे क्या नाम है इसका? अमित है ना ये? सुमित को बच्चे हमने गारंटी दे रखी है। कितनी गारंटी है? 65 की। मिल कितने रुपए रहे हैं इसे? बच्चों ये आपने गलत निकलवा दिया। कौन गधा है जिसने 2.5 लाख बताया? यार ये भी गलत करवा रखा है यार तुमने। ये अमित है, ये सुमित है और ये पुलकित है। ये ठीक है। पुलकित 60 और 70 है। 1,20,000 60 है और नीचे कमीशन 70 है सुमित का। भाई नाम गलत जगह लिखवा दिए ना। ठीक है। ठीक है जी। अब ठीक आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक हो गया बच्चों? नाम मैंने अमित पुलकित पहले लिख दिया था, सुमित बाद में लिख दिया था। मुझे एक्चुअली में अमित, सुमित और पुलकित है, ठीक है ना? क्योंकि आपने सर फर्क क्या पड़ता है भाई? फर्क ये पड़ता है क्योंकि कैपिटल ऐसे दी हुई है 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख। 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख। हमने 7 और 5 ऐसे कर दिया था, वो गलत हो गया था। तो भाई देखो ये है, ये भी ठीक करना पड़ेगा। अमित है, सुमित है और पुलकित है। तो गारंटी इसके पास, जिसके ऊपर मैं गोला बनाता हूँ, इसे गारंटी है 45,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी, सॉरी 65,000 रुपये मिलेंगे। आपने कहा सर इसे 20 अगर देने हैं तो 10-10 इन लोगों से लेने पड़ेंगे। अब या तो बच्चे ये काम आप रफ में कर लेना, या तो ये काम आप रफ में कर लेना। ये इसके 65 हो जाएंगे और इसके 20 हो जाएंगे। यहाँ पे अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप इसके सिंपल 65 लिख दो यहाँ पे, वो काम मैंने रफ में कर लिया ना। 65 इसे मिल गए, इस पे आज कितने रह गए? 65, इसके बाद कितने रह गए? 20। या फिर जैसे बुक में कर रखा है वो कर लो कि पहले ये लिख दो 75, 45 और 30, और फिर इसमें 20 और लिखो और 10-10 यहाँ से माइनस करो जो बुक में उसने कर रखा है।
मेरे हिसाब से मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। जब मैं रफ में थोड़ा कुछ वर्किंग करता हूँ तो मैं इसे यहाँ शॉर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी टेबल में हम हमेशा लिखते हैं ये होना चाहिए था, वो हो गया, फिर एक लाइन और जुड़ जाती है। इसलिए मैं इस काम को यहाँ नहीं करूँगा, अलग से रफ में करूँगा। बुक में क्या कर रखा है मैं बता देता हूँ। बुक में क्या कर रखा है, बुक में इसने यहाँ क्या किया हुआ है मैं लिख देता हूँ। इसे 75 मिले, इसे 45 मिले, इसे 30 मिले। अब इसके बाद 20 की गारंटी थी, इसे 20 और दे देंगे, मतलब इसे क्रेडिट कर देंगे और ये पैसे इन दोनों से ले लेंगे तो इन्हें डेबिट कर देंगे। ये काम बुक में किया हुआ है। मैंने ये काम शॉर्टकट मारने के लिए एक पॉइंट हटा दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये काम डायरेक्ट कर दिया। इसे 65 मिले, इसे भी 65 मिले और इसे के पास 20 हो गए और वो ऑटोमेटिक रफ में काम कर लिया। आपको वर्किंग दिखानी हो दिखा देना, नहीं दिखानी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कहीं तो करोगे ही, इसलिए आप लोग का टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, लो जी कितना आ रहा है 2,65,000 रुपये इसे मिलते। अगर हम सही से प्रॉफिट को बांटते तो इसे मिलते 70 70 1 40 1 40 2,05,000 और इसे मिलते 1 10 1,30,000। अगर हम प्रॉफिट को सही से बांटते तो 6 लाख के बंटवारे में इसे मिलते 2,65,000, इसे मिलते 2,05,000, इसे मिलते 1,30,000। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारे प्रॉफिट को क्या समझ लिया, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हमने कर दिया है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट। अब वो उन सबसे वापस लिया जाएगा किस रेशो में, 5:3:2 में। बांटना भाई 6 लाख को। अच्छा कह रहा जी हमने तो 2 लाख के प्रॉफिट को बराबर बांट दिया है, 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। ठीक है जी, इक्वली बांट दिया ना। 2,65,000 मिलने चाहिए थे, 2 लाख मिले, 65,000 रुपये और मिलेंगे। 2,05,000 मिलने चाहिए थे, 2 मिले, 5,000 रुपये और मिल जाएंगे। तो ये 70,000 रुपये देगा कौन, ऑब्वियसली बात है पी देगा। एंट्री बोल के बताओ भाई। पुलकित अकाउंट डेबिट, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एस कैपिटल। 70,000 पुलकित से लेके 65,000 इसे दे दो, 5,000 रुपये इसे दे दो। सिंपल। किसे डाउट है, आश्रय डाउट है बच्चे, क्या सुना ही नहीं। ये क्वेश्चन वही है जो मैं अभी भी करा रहा था, इसमें कुछ नया नहीं कराया, एक रफ में थोड़ी सी वर्किंग करी है और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट देना भूल गया था, इंटरेस्ट दे दिया था। सैलरी देना भूल गया था, सैलरी दे दी। कमीशन देना भूल गया, कमीशन दे दी। फिर हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने सिंपल तरीका है, नेट प्रॉफिट में जो भी चीज़ दे चुका हूँ माइनस से बचा हुआ पैसा 1.5 लाख, उसे हमें किस रेशो में बांटना चाहिए था, इस 1.5 लाख को हमें 5:3:10, मतलब 75 इसे मिलने चाहिए थे, 45 इसे और 30 इसे। ठीक है जी। जब इसे पैसे मिले 45, ये गुस्सा हो गया, क्या कहता है, सर मेरे पास तो गारंटी है कि मुझे 65 मिलने ही चाहिए। मैं कहा भाई मिलने चाहिए, लेकिन वो 20 देगा कौन, कुछ बताया था किसी ने? कह रहा जी सर इन दोनों ने कहा था ये देंगे। तो मैं कहा भाई ले फिर इन दोनों से, इसे 20 मिलते 10 माइनस कर दिए जो आप कह रहे थे। सर जो गारंटी होती है वो लॉस में भी काम करती है। और उसको अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? बस 65-65-20 65-65-20 लिख दिया और जो प्रॉफिट गलत बांटा हुआ था उसे रिवर्स करके डिफरेंस निकाल के एंट्री कर दी। यहाँ तक कोई डाउट? गुड। एक और क्वेश्चन और देखेंगे, अंकुर एंड बॉबी, लास्ट क्वेश्चन आज का। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आप पढ़ दो कभी शौर्य। रब कर दूं बच्चों? गुड। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। 70 मार्क कर लेना मुझे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 69 दोनों क्वेश्चन अच्छे थे ये, गारंटी वाले। देखो एग्जाम में बच्चा ऐसा नहीं होता कि मुझे आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछना है, मान ले ये पूछ लूँगा, गारंटी भी नॉलेज टेस्ट हो गई, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली नॉलेज भी टेस्ट हो गई कि ओपनिंग निकालना है क्लोजिंग निकालना आता है, सैलरी वाली नॉलेज भी टेस्ट हो गई कि भैया क्वार्टर पे कैसे करता है वह कैसे करता है, रेशियो वाली नॉलेज भी टेस्ट हो गई। तो एक क्वेश्चन पे सब कुछ नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन सिर्फ द एग्जाम में 4 या 6 नंबर का बन सकता है। सर एक और क्वेश्चन है, सर क्या 2 लोगों को, जिस 3 लोगों की पार्टनरशिप है, क्या 2 लोगों की गारंटी मिल सकती है? हाँ हो सकता है। एक अगर 3 पार्टनर है 2 गारंटी, तो जो 50 का वो 1 देगा।
ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है कहीं पे भी, इसमें भी नहीं है, टीएस में भी नहीं है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है या क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कहते हैं अंकुर एंड बॉबी। मेरा सवाल है आप लोगों से, सपोज करो बच्चों आप में से ABC 3 पार्टनर हैं, उनमें से ए के पास गारंटी है कि तुम्हें 10,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं। ठीक है जी। साल खत्म हुआ, प्रॉफिट नहीं आया, उल्टा लॉस हो गया, तो क्या लॉस के केस में भी ए को गारंटी के पैसे मिलने ही चाहिए या उसे कहते हो नहीं भाग यहाँ से? मुझे गारंटी का मतलब है 100% पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने गारंटी देके तो वो भुगतेगा, फर्म ने देखे बचे हुए सारे पार्टनर भुगतेंगे अपने प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है जी। ये क्वेश्चन वही है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अंकुर एंड बॉबी पार्टनर है फर्म में जो प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया में, मतलब इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो। उन्होंने बच्चे शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 में। उन्होंने एडमिशन दिया है, क्वेश्चन वैसे एडमिशन का है लेकिन यहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। उन्होंने एडमिशन दिया है रोहित को 1/5 के लिए, मतलब आज से रोहित उनके पार्टनरशिप में 20% का मालिक है। रोहित के पास गारंटी कि उसे 2 लाख रुपए हर साल मिलने ही मिलने हैं। वाओ, रोहित के आते ही इतने शुभ कदम है उसके कि इस साल फर्म को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है जी। लेकिन एडमिशन का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? बस है क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं। ठीक है जी, क्योंकि ये कंसेप्ट एडमिशन में जा ही नहीं सकता, यहीं आएगा क्योंकि ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो जी कह रहे हैं जी, और जो अगर उसकी कुछ कमी रही, वो जो गारंटी होगी वो अंकुर और बॉबी ने चौड़े में कह रहा था हम तुझे 4:1 में भुगत लेंगे। हमने कहा भुगत। फिर जैसे ही लॉस आया, लॉस देख के तीनों पार्टनर हक्के बक्के हो गए और रोहित की तरफ सब देख रहे हैं, कह रहे मनुष तेरी वजह से लॉस आ गया। लेकिन अब आगे तो आ गया भाई, लॉस तो सबको बियर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब सवाल का जवाब ये देगा भाई हमारा, जब मैं आपको प्रॉफिट देता हूँ तो आप क्रेडिट होते हो डेबिट होते हो? पार्टनर बताना। पार्टनर जो दे रहा है भाई जब पार्टनर को पैसे मिलते हैं वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? बस ये बता, दिमाग मत लगा इसमें। भाई तू पार्टनर है, मैं तुझे पैसे दूंगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये बता दे बस। ये भी चीज सोचनी पड़ रही है भाई। हाँ भाई, आप एक पार्टनरशिप में पार्टनर हो, तुम्हें पैसे मिले प्रॉफिट के, तुम क्रेडिट होगे डेबिट होगे? बस ये बता दे। इसलिए नहीं बोल रहा था मैंने ऐसे बिल्कुल क्या बोला मैंने? भाई ये तो तुझे उल्टा बताएगा ही। सर इसने नहीं बताया, सुनो तो सही। बोल रहा था सर आपने मुझे 10 मिनट पहले की बात यार तुम लोग क्या खा रहे हो भाई? ये साला मनुष्य है। तुम क्या खाते हो भाई? गाली भाई तुम लोग क्या खाते हो? रोटी खाते हो या? जेन्युइन बता, मैंने क्या क्या बोला सर? पूछ लो इससे मैंने क्या बोला। यार एक बात बताओ, आज 27वां दिन होगा और मैंने 2 ही चीज बोल ली है, उसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अकाउंट्स में। एक ही चीज बोल लिया कि जब पार्टनर को पैसे मिलते हैं वो क्रेडिट होता है। इनकम होगी तो क्रेडिट होगा। वो तो भूल जाओ, वो तो इन्हें यार वो तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मुझे पता है इसने पता नहीं क्या करा। इसने 10 मिनट खराब कर दिए, मेरे भी और तेरे भी, और क्लास में ही होगी इसकी वजह से। कमाल हो यार आप लोग भाई। 10 मिनट नहीं तेरे चक्कर में छोले तो ट्राई करता है, तो ट्राई नहीं करता। तो ट्राई तो करा तो आंसर तो दिया, ट्राई करना। मुझे कुछ और पूछना था, पार्टनर को जब पैसे मिलते हैं तो वो क्या होता है? क्रेडिट। हर जगह क्रेडिट होगा, कहीं लेजर में मान लो, जनरल एंट्री में मान लो, एडजस्टमेंट में मान लो, जब पैसे मिलते हैं भाई क्रेडिट ही होता है। क्योंकि जब प्रॉफिट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ तो क्रेडिट होता है। मेरा सवाल उल्टा है, मैं इस बार आपको लॉस दे रहा हूँ, आपको मैं लॉस दे रहा हूँ, प्रॉफिट ही दे रहा, तो पार्टनर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बस ये बता दो। लॉस में पार्टनर क्या होगा? सर पार्टनर को पैसे देने पड़ रहे हैं, देना डेबिट। सिंपल। जब पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है उसे फायदा हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। अगर पार्टनर को लॉस भुगतना पड़ जाए तो डेबिट ही होगा। कितने पार्टनर हैं? अंकुर है, बॉबी है और रोहित है। ठीक है जी,
मैं फिर भी पास हो गया थे। सवाल ये है जो लॉस बटेगा, ना मैं दे रहा था दूसरा। लॉस बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन का यूज किया जाएगा, पीएल से ही बढ़ जाता है लॉस। बहुत बढ़िया बच्चे, लॉस पीएनएल से ही बढ़ जाता है। 1 लाख का लॉस आया, रोहित को मैंने कहा भाई तेरी हिस्सेदारी कैसे 20%, मैंने कहा ले 20,000 का नुकसान, भाई तेरी हिस्सेदारी 20,000 की थी, 20,000 का लॉस पकड़, बचा 80, इन दोनों में बढ़ जाएगा कितना 5:3 में बांट के तो नहीं कितना आएगा 48 आ जाएगा और 32 आ जाएगा शायद। अब जैसे मैंने रोहित को दिया लॉस, वो हो गया गुस्सा, वो कहता सर मुझे तो आप लोगों ने गारंटी दी हुई थी कि 2 लाख मिलने ही मिलने हैं, उल्टा मुझे 2 लाख देते क्या, उल्टे में से 20,000 ले लिए। मैं कहा भाई तेरे कदम ही इतने शुभ है कि तेरे चक्कर में हमें भुगतना पड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुझे 2 लाख रुपए चाहिए? कह जी हाँ मुझे 2 लाख रुपए की गारंटी दी थी। मैं किसने दी थी? कह जी अंकुर और मैं कहा जा फिर उनसे ले। तो अंकुर ने कहा जी मैं दे रहा हूँ, मैं टेंशन नहीं दे रहा, जो 48,000 का लॉस है वो तो भुगत दूंगा ही, और जो इस मनुष्य के लिए हमने गारंटी दी थी वो भी भुगत लेंगे। अंकुर है और बॉबी ने पैसे देने की बात कर दी। किसे पैसे मिलेंगे? रोहित को। भाई रोहित को पैसे मिलेंगे, गारंटी का मतलब पैसा मिलना ही मिलना। बस सवाल का जवाब एक है, रोहित को 2 लाख मिलेंगे या 2,20,000 मिलेंगे, बस ये बताते जवाब। सर 2,20,000, क्योंकि अगर उसे 2 लाख मिलेंगे तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, जिससे उसको 180 मिलेंगे। बहुत 2 लाख पूरे बढ़िया। करने हैं। ये बात किसके दिमाग में खुद ही आ गई, या मुझे ही समझानी पड़ रही है? ये बात समझानी पड़ेगी। आपने कहा सर अगर आप ना बोलते तो मैं तो यहाँ 2 लाख ही लिखता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख की गारंटी है, 2 लाख ही दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ आपको, लोगों से अपने ऊपर लेना। मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूँ कि वाई में यहाँ पे 2 लाख ना लिखूंगा, 2,20,000 लिखूंगा। सपोज करो मुझे आप सब बच्चों को 20 रुपए देने थे, ठीक? मैंने कहा बच्चों आज तो मेरे पास 20 नहीं है, एक काम करो आप सब मुझे 10-10 रुपए दे दो। आप सब ने मुझे 10-10 रुपए दे दिए। अगले दिन मैंने आपको 20 का नोट दे दिया। मैं कहा भाई हिसाब क्लियर है, तुम्हें 20 मिलने थे, 20 मिल गए तुम्हारे, ये तुम मानोगे नहीं, क्या कहोगे? 10 रुपए कौन से वाले? जो कल दिए थे वो भी तो मांगोगे, तो आप मुझे 20 नहीं फिर आप 30 मांगोगे। जिस व्यक्ति को 2 लाख मिलने थे उसे 2 लाख ना मिलके आपने उससे 20,000 और ले लिए, तो वो क्या 2 लाख मिल जाएंगे उसे? अगर आप 2 लाख दे दोगे नहीं, उसे ऑलरेडी भाई जो 20,000 का नुकसान उसे भुगतना पड़ रहा है वो तो पूरा करने के लिए 20 देने ही पड़ेंगे, और जो 2 लाख का वादा हुआ था वो भी उसे देने ही पड़ेंगे। तो कितने रुपए मिलेंगे? पार्टनर है ना, लेकिन तो उसने लॉस तो बेयर करेगा वो। भाई लॉस बियर करा तो उसने लॉस बियर करा। फर्म ने जब उसे लॉस दिया उसने मना थोड़े किया, उसने कहा जी मैं पार्टनर हूँ, मैं लॉस बियर करूंगा। लॉस लेके वो घर आ गया। उसने भाई अंकुर वो भी तुम कहते हो 2 लाख की बात, उन्हें दाओ 2 लाख, उन्हें 2 लाख नहीं 2,20,000 जो फर्म से लॉस है वो तो तुम ही भुगतोगे। मैंने कब कहा था? अगर तुम्हें 2 लाख, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सपोज करो लॉस 1 लाख की या 10 लाख का, तो तुमने मुझे 2 लाख का लॉस पकड़ा देते, और 2 लाख का लॉस में तुम 2 लाख भुगतो, तो मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं आता पार्टनरशिप में। सर ये नहीं कहते कि उसे 2 लाख प्रॉफिट देंगे, वो 2 लाख मिलेगा ही मिलेगा, 2 लाख मिलेगा ही मिलेगा। अगर 2 लाख मैं दूंगा उसे और ऑलरेडी मैंने उससे 20,000 रुपये ले रखे हैं, तो उसे 2 लाख थोड़े मिले, फिर तो 81 हो जाएंगे वो। जो यही बात जो मैंने आपको 10 का नोट लिया और 10-20 तो आपने सर 20 का मिले, तो 10 ही मिले, 10 तो आपने कल ले रखे थे, तो वापस मिलने के लिए वो 20 भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। रेशियो में बढ़ेगा 144 176 170 ये 44 सर 176 सॉरी बच्चे 176 और 44 किस रेशियो में बांटा मैंने? वो रेशियो में क्वेश्चन में गिवन था। अगर गिवन ना होता सर फिर पार्टनरशिप के रेशियो में बढ़ते हैं। क्या ये दोनों प्रॉफिट बराबर रखते हैं? नहीं। ये बहुत कॉमन डाउट है जब मैं ऐसा पूछता हूँ बच्चा अगर रेशियो ना दिया तो हर एक के दिमाग में आता है इक्वली, क्योंकि इक्वली पार्टनरशिप में रेशियो था, अगर कुछ ना दिया हो तो इक्वली। वो इक्वली हर जगह नहीं चलता भाई, इसलिए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दो चैप्टर के अंदर तनी कहाँ क्या दिया गया और वो कोई भी चीज़ कहीं भी हो जाते नहीं। अगर क्वेश्चन में रेशियो ना दिया होता तो ये पार्टनरशिप के पैसे इक्वली नहीं इस रेशियो में, क्योंकि जब इन दोनों का पैसा बराबर नहीं मिल रहा इन्हें प्रॉफिट में, तो भैया उन होने का नुकसान भी भुगतेंगे, और इसीलिए इनके बीच में डिसाइड हुआ कि हम 4:1 में देखो ये इससे 1/4 हिस्सा कम भुगत रहा है। क्लियर? दिया हुआ था हमने, बात कर ली। ठीक है जी।
बच्चों सिर्फ हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैंने एक इलस्ट्रेशन अपने हाथ से कराया है। पीछे जो भी इलस्ट्रेशन छूटे हुए होंगे मैंने वो भी उस दिन करा दिए थे लास्ट क्लास में। फिर भी अगर कुछ रह गया हो जो मुझे ना ध्यान हो मुझे बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है जी। मेरे हिसाब से नहीं, एक क्वेश्चन हाँ वो भी हो गया था, बस 3 क्वेश्चन रह गए, वो मैं कल कराऊंगा। और कल ही मैं नए चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा आपको, कि जिससे परसों का चैप्टर हमारा बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पहली बार सुने, थोड़ा आपको पता रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट डे। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं आप सभी से कल। बाय बाय। बाय बच्चों।